आज ना मतलब ठंडी बहुत लग गई थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक में 2 कोट थे मेरे पास में, तो एक कोट धोने को डाली मैंने। तो अब ठंडी बहुत ज़्यादा है तो ओढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, पहनना पड़ेगा स्वेटर। तो क्या करूँ क्या करूँ। तो मेरे पास में एक कोट है जिसको मैंने नमाज़ी करने को डाला, सूख गया था वो। पर मैं दूसरा स्वेटर निकाल, स्वेटर जो मेरे पास में वो इतना फेवरेट है, इतना ज़्यादा। ये देखिए, आज जब मैंने स्वेटर को पहना तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आपको शायद नहीं पता ये स्वेटर किसका है। ये मेरी मम्मी का स्वेटर है। मेरी मम्मी नहीं रहे, वो 20 रमज़ान को गुज़र गए थे। तो ये स्वेटर मैं लेकर आई थी, मेरी मम्मी का पहना हुआ है, पहनते थे वो। तो इनमें उनके बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे एहसास, बहुत है मतलब उनके बॉडी को मतलब पहन कर है ना, तो पहने हुए इंसान की चीज़ अलग होती है, उसका एहसास आपसे जुड़ा होता है। तो ये मेमोरीज़ मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो मैं मेरी मम्मी के और पापा की बहुत सी चीज़ें अपने पास लेकर है। और जब मैंने फाइनली स्वेटर पहना तो पता नहीं कहाँ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। और स्वेटर पहन के मैं एक्सट्रीमली अपने बॉडी को इस तरीके से टच कर रही थी जैसे मैं मेरी माँ को टच कर रही हूँ। और मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, घड़ी करी, तो मैंने इतना रोई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे मतलब आँसू थम ही नहीं रहे थे। मतलब आज मेरा पूरा दिन रोने में गया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को चुप कराया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रोऊँगी तो मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं है। मेरे पापा तो है नहीं कि मेरे को चुप कराएँगे। तो मैं बहुत रोई और आज मेरी मम्मी की मुझे बहुत याद आई, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाई। फिर व्हाट्सएप पे भी लगाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब याद मतलब ऐसा है कि पापा को तो मैं बहुत दिल से याद करती हूँ, और माँ माँ होती है। मम्मी की आज बहुत मतलब बहुत ज़्यादा याद आने लगी। तो मैंने इतनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। और मैं जब भी पापा मम्मी की दी हुई चीज़ें पहनती हूँ या अपने पास रखती हूँ, या हमारे पापा का टोपा था वो पहनती हूँ, मम्मी का स्वेटर पहनती हूँ, तो उनकी याद बहुत आती है। और जब उनकी याद आती है ना, तो अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नहीं कंट्रोल कर पाता इंसान। पता है, जब हम बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हमको इतना मालूमात नहीं होता। हम बोलते हैं हमको बड़ा होना है, हमको छोटा नहीं रहना। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हम बड़े क्यों हो गए, हमने छोटे बचपन में ही रहना था। और जब हम जवान हो जाते हैं, शादी हो जाती है ना, तो हमको हमारे माँ बाप की एक्स्ट्रा फिक्र लगती है कि कल अगर उनको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे। मतलब ये मतलब चीज़ सभी के साथ होती, मुझे पता है। बट मुझे पता है जो दुनिया में आया है उसे जाना ही है। वो अमर होने के लिए नहीं आया है। बट बहुत मुश्किल होता है अपने माँ बाप को अपने सामने गुजरता हुआ देखना। मतलब मैंने तो मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं थी नहीं उनके पास में। 7 नवंबर को मेरे पापा गुजरे। मैं वीडियो बना नहीं पाई वो टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कुछ काम था, मेरी तबीयत ख़राब थी, शायद मैं नहीं बना पाई उस दिन वीडियो। तो मेरे पापा गुज़र चुके थे, मैं बाद में पहुंची। और मेरी मम्मी जहाँ हॉस्पिटल में गुज़रे ना, तो मतलब मैं अंदर नहीं जा पाई। बाद में मैं उनको देखी हूँ तो बहुत दिल भर कर आता है। मैं बोलती हूँ हर चीज़ चले जाए, दौलत चले जाए, पैसा शोहरत सब चले जाए, माँ बाप नहीं जाने को ना। ये सब चीज़ें जाकर वापस आ जाएंगी, माँ बाप जाकर वापस नहीं आ सकते। मेरे जब पापा गुजरे ना, तो मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बचपन से लेके बड़ा किया। हर चीज़, हर तमन्ना है, मतलब बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। और आज जब मम्मी की बहुत याद आने लगी ना, तो बस अकेलापन महसूस होता है। जब आपको किसी अपने की याद आती है ना, अपने माँ बाप की, तो फिर वो टाइम पे आपकी वो चीज़ ऐसी रहती है कि आपको बस फिर कमरा चाहिए, तन्हाई चाहिए, और अकेले रहना है, कोई नहीं होना, कोई नहीं होना। आज सेम वही फीलिंग से मैं गुजर रही थी। मेरी मम्मी के स्वेटर मैंने डाल लिया था आंग में। मैं एक्चुअली बहुत कंट्रोल कर हूँ आंसू को, क्योंकि कंट्रोल तो हो रहे नहीं है। क्योंकि मतलब मेरे को ना सर दर्द का प्रॉब्लम है, ज़रा से में मेरा सर बहुत दुखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।